आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12 का एनसीईआरटी मैथ पढ़ेंगे और आज हम लोग एक्सरसाइज 4.2 पढ़ेंगे। आज हम लोग का देखिए टॉपिक जो है कि यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट्स एंड विदाउट एक्सपेंडिंग 1 to 5 प्रूव दैट। आपको 1 से लेकर 5 तक प्रूव दैट करना है और यूजिंग द प्रॉपर्टी आपको प्रॉपर्टी का यूज करना है, आपको विदाउट एक्सपेंडिंग करना है, यानी आपको प्रॉपर्टी का यूज करके प्रूव करना है। तो कैसे करोगे चलो देखते हैं। देखो भाई, आप सॉल्यूशन करो। सबसे पहले देखो आप लेफ्ट हैंड साइड लिख दो। आपका एलएचएस क्या है देखो सबसे पहले ध्यान से, यही ना है आपका एक्स वाई जेड ए बी सी, एक्स प्लस ए वाई प्लस बी और जेड प्लस सी। सबसे पहले देखो ये वाले को रो बोलते हैं। ये आपका R1 है, ये आपका R2 है, ये आपका R3 है और ये आपका C1 है, ये C2 है और ये C3 है। इधर वाले को रो बोलते हैं और ऐसे वाले को कॉलम बोलते हैं। ये आप जान ही रहे हो। जैसे देखो आप इस पेन को देखो, ये रो में है और ये आपका ऐसे क्या हो गया, कॉलम में हो गया। ठीक है, तो आप सबसे पहले ऐसे समझो, कोई भी चीज़ आपका ऐसे है तो रो में है और ऐसे है तो आपका कॉलम है। समझ रहे हैं ना? तो आपको प्रूव करके दिखाना है। देखो भाई, सबसे पहले देखो हम इसको इंडिकेट कर देते हैं। ये वाला जो है ना आपका R1 है, समझिएगा। ये वाला आपका R2 है, यानी ये रो 1 है, ये रो 2 है और ये आपका रो 3 है। ठीक है, इधर आपका कॉलम फर्स्ट है C1, इधर आपका क्या है कॉलम 2 और इधर आपका कॉलम 3। ठीक है, यानी ये आपका पहला पंक्ति, ये दूसरा पंक्ति, ये तीसरा पंक्ति। ये आपका पहला स्तंभ, ये दूसरा स्तंभ और ये तीसरा स्तंभ। तो आप ये समझ गए, ये रो 1, ये रो 2, ये रो 3, ये आपका C1, ये C2, ये C3। अब आप दिमाग लगाओ, आप क्या करोगे आप समझो। तो सबसे पहले देखो भाई, आप अप्लाइंग करो। आप सबसे पहले क्या करो, अप्लाइंग करो। ठीक है, अब अप्लाइंग आप क्या करोगे, C1 प्लस C2। ठीक है, आप क्या करो, C1 और C2 को आप ऐड करो। इसका मतलब आप ऐसे करो। देखो आपका, देखो ये C1 है ना और ये आपका C2 है, तो ये C1 में आप C2 को ऐड करो। यानी आपका ऐसे देखो, ये आपका C1 क्या है, X है। ठीक है, अब इसमें आप प्लस A कर दो। आपका ये Y है तो Y प्लस B कर दो। आपका यहाँ Z है तो क्या हो गया, Z प्लस C। यही आपका हुआ C1 एरो C1 प्लस C2, यानी आप C1 प्लस C2 को कर रहे हो। यानी आप कॉलम फर्स्ट में क्या कर दोगे, कॉलम सेकेंड को ऐड कर दो। समझ रहे हो ना? जैसे देखो आपका X है तो X में आप A को ऐड कर दिए, Y में आप B को ऐड कर दो और Z में C को ऐड कर दो। ठीक है, अब देखो आपका C2 ऐसे ही रह गया, क्या है A B C, और C3 आपका देखो क्या हो गया, X प्लस A Y प्लस B और Z प्लस C। ध्यान से समझो, आपका ये करने से आपको देखो क्या फ़ायदा हुआ। जब आप C1 प्लस C2 कर रहे हो तो देखो आपका C1 जो है वो चेंजिंग हो रहा है। देखो अभी आपका C1 क्या एक्स वाई जेड है ना, लेकिन जैसे ही आप इसमें प्लस A कर दिया, आप इसमें प्लस B कर दिया, इसमें आप प्लस C कर दिया, तो देखो आपका X प्लस A Y प्लस B और Z प्लस C हो रहा है। अब यहाँ आप गौर से देखो कि आपका ये जो C1 है, ये C1 है ना आपका, ये C1 है, ये आपका C2 है और ये आपका क्या है C3। तो यहाँ देखो भाई, आपका C1 और C3 आपका क्या है, इक्वल है। ठीक है, तो देखो आपका जो प्रॉपर्टी होता है कि अगर आपका कोई दो रो इक्वल होगा,
तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 हो जाएगा। या कोई भी दो कॉलम अगर आपका इक्वल होगा तो पूरा डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा 0। तो आप यहाँ देखो, यहाँ C1 और C3 को देखो, C1 और C3 आपका इक्वल है ना, तो आपका डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। यानी आपका ये डिटर्मिनेंट जो है इसका वैल्यू 0 होगा अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी के अनुसार, कि अगर आपका कोई भी दो कॉलम इक्वल होगा तो पूरा डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 होता है। ये आप प्रॉपर्टी जान रहे हो। तो आपका LHS 0 हुआ। अब देखो RHS भी आपका क्या है 0 है। तो आपका LHS और RHS इक्वल हो गया ना। तो इस तरह से ये आपका प्रूव्ड हुआ। अब देखो भाई, अब 2 नंबर में भी आपको प्रूफ दैट करके दिखाना है। कैसे करोगे देखो, सबसे पहले भाई आपका LHS क्या है ये देखो। आपका LHS यही है ना, आपका LHS क्या है लिख दो, A माइनस बी, B माइनस सी, C माइनस ए, B माइनस सी, C माइनस ए, A माइनस बी, फिर है आपका C माइनस ए, A माइनस बी और B माइनस सी। इस बार देखो हम अप्लाइंग क्या कर रहे हैं, ठीक है, समझिएगा आप ध्यान से। इस बार हम अप्लाइंग कर रहे हैं कि C1 प्लस C2 प्लस C3 अप्लाइंग ये कर रहे हैं। यानी आप कॉलम फर्स्ट में कॉलम सेकंड और कॉलम थर्ड तीनों को ऐड कर दो, ठीक है, समझो। आप क्या कर दो, देखो आपका ये क्या है, ये वाला C1 है, ये वाला C2 है, ये वाला C3 है, इधर आपका R1 है, इधर आपका R2 है, इधर आपका R3 है। तो आप क्या करोगे, C1 प्लस C2 प्लस C3 करो। तो देखो C1 क्या है आपका A माइनस बी है, ठीक है। इसमें आप क्या कर दो, C2 को भी ऐड करोगे ना तो B माइनस सी करो, फिर प्लस C माइनस ए, ठीक है। यानी C1 में आप ये किए। फिर देखो आपका ये B माइनस सी है, B माइनस सी में आप क्या करोगे, प्लस C माइनस ए प्लस A माइनस बी। फिर देखो C माइनस ए है, इसमें आप प्लस A माइनस बी प्लस B माइनस सी। तो देखो C1 में आपने क्या किया, C1 C2 जोड़ C3 किए। अब देखो आपका C2 क्या है, B माइनस सी है, C माइनस ए है, A माइनस बी है। फिर आपका देखो C3 क्या है, C माइनस ए है, A माइनस बी है और B माइनस सी है। अब ध्यान से देखो, आपने क्या अप्लाइंग किया, यानी कॉलम फर्स्ट, ये वाला जो कॉलम फर्स्ट है इसमें आप क्या कर दिया, C1 C2 और C3 को आप ऐड कर दिए। तो A माइनस बी में B माइनस सी और C माइनस ए को ऐड कर दिए। फिर B माइनस सी में C माइनस ए और A माइनस बी को ऐड कर दिए। C माइनस ए में A माइनस बी और B माइनस सी को ऐड कर दिए। और ये आपका C1 और C2 और C3 आपका फ्री रहा। अब देखो भाई, ये प्लस माइनस आपका कट हो गया, ये प्लस माइनस आपका कट हो गया, ये प्लस माइनस आपका कट हो गया। अब देखो ये प्लस बी और माइनस बी कट हो जाएगा, ये माइनस सी और प्लस सी कट हो गया, ये प्लस माइनस कट हो गया, ये देखो प्लस सी और माइनस सी कट, ये और ये आपका कट, ये और ये कट हो गया। तो अब ध्यान से देखो, ये आपका 0, ये फिर 0, ये 0। अब यहाँ क्या है देखो, B माइनस सी, C माइनस ए और क्या है A माइनस बी। यहाँ क्या है आपका C माइनस ए, A माइनस बी और B माइनस सी। अब गौर से देखो, आपका ये जो C1 है, ये C1 है, ये आपका C2 है, ये आपका C3 है। ध्यान से देखो, अगर आपका कोई कॉलम का अगर हर टर्म अगर आपका 0 आ जाएगा, ठीक है, तो पूरा डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 होगा। तो यहाँ देखो C1, देखो C1 का जितना भी टर्म है वो 0 है ना, देखो ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, तो पूरा डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगा। अगर कोई रो है और रो का अगर हर एलिमेंट 0 हो जाएगा तो पूरा डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगा। तो यहाँ देखो C1 में जितना भी एलिमेंट है सब आपका क्या है, 0 0 है ना, तो पूरा डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और RHS भी आपका यही है। और इस तरह से आपका क्या हुआ, LHS और RHS क्या हो गया, इक्वल हो गया और ये प्रूव्ड हो गया। आई होप आप इसको समझ गए। अब चलो भाई 3 नंबर में प्रूव करके दिखाना है 0 करके। तो क्या करोगे देखो, समझो आप। सबसे पहले देखो आपका LHS में है क्या, देखो LHS में है 2 है, 3 5 है C1 में, C2 आपका क्या है 7 8 9
और C3 आपका क्या है 65, 75 और 86। ठीक है, ये तो आप जान रहे हो, ये C1 है, ये आपका C2 है, ये आपका C3 है। आप अप्लाइंग क्या करोगे, देखो आप ऑपरेट क्या करोगे भाई, आप अप्लाइंग ऐसे करो ताकि आपको फ़ायदा हो। अगर आप C3 में ये करते हो C3 माइनस C1 और माइनस 9 C2 अगर करते हो तो आपका काम होता है। यानी C1 और C2 तो आप फ्री ही रख दो, यानी C1 और C2 में तो कुछ भी नहीं छेड़ो। तो चलो भाई, C1 है हमारा 2 3 5, 1 मिनट, तो C1 आपका ये है 2 3 5 और C2 देखो 7 8 9। अब देखो आपको C3 में क्या चेंजिंग करना है, ये वाला आपको ऑपरेट करना है। तो देखो भाई C3 आपका क्या है, देखो 65 है, इसमें आप C1 माइनस करो, C1 आपका देखो 2 है, 2 माइनस करो और माइनस 9 इंटू C2 आपका क्या 7 है, समझ रहे हो ना इस वाले में। यानी C3 आपका 65 है, माइनस C1 आपका क्या है 2 है और माइनस 9 इंटू C2 आपका 7 है। चलो अब फिर देखो क्या करना है, C3 आपका क्या है, देखो 75 है, माइनस C1 आपका देखो क्या है, C1 आपका 3 है और माइनस 9 इंटू C2 इस बार 8 है। ठीक है, फिर देखो आपका C3 क्या है, C3 में माइनस करोगे ना 80, देखो C3 माइनस, तो C3 क्या है 86 है, माइनस C1 क्या है 5 है और माइनस 9 इंटू C2, ये क्या आपका 9 है। अब चलो देखो भाई ध्यान से देखो, ये आपका C1 क्या है 2 3 5 है, C2 आपका क्या है 7 8 9 है। अब देखो यहाँ आपका 65 है, माइनस 2 है और ये 9 और 7 को इंटू करोगे तो आपका क्या होगा 63 हो जाएगा। ध्यान से समझो, यहाँ फिर आपका 75 है, माइनस 3 है और 9 और 8 को आप इंटू कर रहे हो तो 72 हो रहा है, समझो। आपका फिर क्या 86 है, माइनस 5 है और 9 और 9 को इंटू करते हो तो 81 होता है। अब देखो आप इसको और इसको ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा -65, तो ये और ये आपका कट के 0 हो जाएगा। देखो यहाँ 75 है ना, और ये देखो माइनस माइनस आपका प्लस होगा, 72 और 3 क्या होगा 75 होगा, तो प्लस माइनस कट के ये आपका 0 हो जाएगा। अब देखो ये माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, 81 और 5 को जोड़ोगे तो -86 होगा ना, इससे कट जाएगा तो ये आपका 0 हो जाएगा। अब देखो भाई 2 3 5 और यहाँ क्या है 7 8 9 और यहाँ आपका 0 0 0 है। तो आप गौर से देखो इस डिटर्मिनेंट का कि आपका ये जो C3 है ये तो आपका C1 है, ये आपका C2 है, ये आपका C3 है। C3 का देखो आपका हर एलिमेंट क्या है 0 है, और मैंने आपको बताया ना कि चाहे आपका कोई भी रो है या कोई भी कॉलम है उसका हर टर्म अगर 0 हो जाएगा तो पूरा डिटर्मिनेंट का ही वैल्यू 0 होगा। तो ये 0 हो गया और आपका RHS क्या है, आपका RHS 0 है, तो आपका LHS और RHS दोनों क्या हो गया, ये इक्वल हो गया और ये प्रूव्ड हो गया। आई होप आप इसको समझ गए। अब चलो 4 नंबर में देखो, 4 नंबर में आपका क्या है, ये 4 नंबर का सवाल है, आपको ये 0 प्रूव करके दिखाना है। तो आप कैसे करोगे, देखो आप सॉल्यूशन करो। सबसे पहले देखो भाई आपका LHS में क्या है, ये तो देखो आपका LHS ये है भाई, एक ये 1 1 1 आपका, फिर क्या है BC CA AB A इंटू B प्लस C, फिर क्या है B इंटू C प्लस A, फिर क्या आपका C इंटू A प्लस B है। ठीक है, अब देखो आप क्या अप्लाइंग करोगे ताकि आपका ये 0 पुर जाए, क्या करोगे भाई ये समझो आप। ठीक है, अप्लाइंग आप क्या करो C3 प्लस C2 कर दो। ठीक है, ये देखो आपका C1 हो गया, ये आपका C2 हो गया, ये आपका C3 हो गया, यानी C3 में C2 को प्लस कर दो।
ठीक है ना। देखो C1 तो आपका 111 है, C2 भी आपका BC CA और AB है, और C3 में आप C2 कर दो तो देखो आपका C2 क्या है, A इंटू बी प्लस सी, इसमें आप प्लस क्या कर दो BC, समझोगे। फिर आपका देखो क्या है, B इंटू सी प्लस ए प्लस CA, फिर क्या है C इंटू ए प्लस बी, इसमें आप कर दो AB। चलो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, समझो भाई। यहाँ क्या है 111, ये आपका है BC, ये है CA और ये है AB महोदय। अब यहाँ इंटू करो, A इंटू बी आपका क्या हो गया AB, प्लस A इंटू सी आपका क्या हो गया AC, प्लस यहाँ आपका क्या है BC, समझो। यहाँ क्या हो गया B इंटू सी आपका BC, प्लस बी इंटू ए BA प्लस CA। फिर यहाँ देखो आप इंटू करोगे, C इंटू ए क्या हो जाएगा CA, प्लस C इंटू बी क्या हो जाएगा CB प्लस AB। ठीक है, अब आप ध्यान से समझो, आप ध्यान से समझो कि देखो AB BC AC, AB BC AC, AB BC AC, ये तीनों में है। तो आप इससे कॉमन ये वाला C3 से ये कॉमन ले लो, यानी AB प्लस AC प्लस BC आप कॉमन ले लो। ठीक है, समझो। यहाँ तो आपका 1 1 1 है, यहाँ आपका क्या है BC CA AB। ये देखो AB BC AC उल्टा पुल्टा है बट सब में है ये। देखो AB BC AC, AB BC AC, AB BC AC, ये कॉमन ले लिए। जब कॉमन ले लेते यहाँ क्या बचेगा, कुछ नहीं, ये तो 1 है ना, ये निकाले गया तो यहाँ 1 बचा, यहाँ भी आपका क्या बचेगा 1, यहाँ भी 1। अब गौर से देखो कि यहाँ आपका ये जो C1 है, ये आपका C2 है, ये आपका C3 है। तो यहाँ आपका क्या है C1 इक्वल टू C2। अगर कोई भी डिटर्मिनेंट में अगर आपका कॉलम, दो कॉलम अगर इक्वल होगा तो पूरा डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 हो जाता है। तो यहाँ आपका C1 और C3, सॉरी C1 और यहाँ देखो C3, यहाँ C1 और C3 आपका इक्वल है ना, तो ये पूरा डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो AB प्लस AC प्लस BC, और ये पूरा डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होगा 0 होगा, क्योंकि इसमें देखो आपका C1 और C3 क्या इक्वल है, तो पूरा डिटर्मिनेंट का ही वैल्यू 0 होगा। 0 से इसको इंटू करोगे तो क्या होगा 0 होगा, और यही तो आपका RHS है, और ये आपका प्रूव्ड हो गया। आई होप आप इसको समझे। तो चलो भाई 5 नंबर में आपको ये प्रूव करके दिखाना है। क्या करोगे, देखो आपका LHS देखो क्या है, आपका LHS यही है ना, B प्लस C प्लस A प्लस B, Q प्लस R प्लस P प्लस Q, Y प्लस Z प्लस X और X प्लस Y। अब आप अप्लाइंग क्या करोगे, ये देखो भाई, सबसे पहले आप ये अप्लाइंग करो। ठीक है, R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, ये अप्लाइंग करो। ये आपका क्या है, ये R1 है, ये R2 है, ये आपका R3 है। ठीक है, अब देखो ये B प्लस C है, इसमें आप क्या करो C प्लस A करो, और फिर आप क्या करो A प्लस B। फिर देखो ये Q प्लस R है, इसमें आप R प्लस P करो, फिर आप P प्लस Q करो। फिर देखो आपका क्या है Y प्लस Z प्लस X प्लस Y। ठीक है, इसको आप R2 को फ्री रखो, यहाँ C प्लस A है, R प्लस P है, Z प्लस X है, ये देखो A प्लस B है, P प्लस Q है, और X प्लस Y है। ठीक है, अब देखो यहाँ आपका B, ये देखो B क्या हो जाएगा 2B, C क्या होगा 2C, और A क्या हो जाएगा 2A। इसको सिस्टम से लिख देते हैं, A और A क्या हो जाएगा 2A
प्लस देखो बी और बी क्या हो जाएगा 2b, और सी क्या हो जाएगा +2c। अब देखो यहाँ उसी तरह आपका क्या होगा पी क्या हो जाएगा 2p, प्लस देखो क्यू क्या हो जाएगा आपका 2q, आर क्या हो जाएगा 2r हो जाएगा। फिर देखो एक्स क्या हो जाएगा 2x, वाई क्या हो जाएगा 2y, जेड क्या हो जाएगा 2z। ठीक है, यहाँ आपका क्या है C+a, R+p, Z+x। फिर क्या है A+b, ध्यान से देखो P+q, और फिर क्या है आपका x+y। ठीक है, अब देखो सबसे 2 कॉमन आपका निकल जाएगा, 2 क्या हो जाएगा कॉमन निकल जाएगा। देखो यहाँ क्या हुआ a+b+c, यहाँ से भी 2 कॉमन निकलेगा ना, आपका क्या हो जाएगा p+q+r। आपका इससे भी 2 कॉमन निकलेगा तो क्या हो जाएगा x। अब देखो फिर क्या है आपका इससे 2 निकल जाएगा तो 2 इंटू आपका क्या होगा x+y+z, सबसे 2 निकलेगा ना कॉमन। अब यहाँ देखो क्या है C+a है, फिर क्या हो जाएगा आपका R+p, फिर क्या होगा Z+x, फिर देखो a+b, फिर देखो आपका p+q, फिर क्या है x+y है। ठीक है, अब देखो सबसे हम 2 कॉमन लेंगे। अब देखो सबसे 2 क्या हो जाएगा आपका कॉमन आ जाएगा, 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ देखो आपका क्या हो गया a+b+c हो गया आपका, इससे भी आप 2 निकाले हो ना, सबसे 2 आपका कॉमन होके निकल जाएगा तो यहाँ आपका क्या हो गया p+q+r। फिर आपका 2 निकला तो क्या हो गया x+y+z। अब देखो यहाँ भाई क्या हुआ C+a, यहाँ आपका R+p, यहाँ है Z+x, यहाँ आपका a+b, यहाँ क्या है p+q, और यहाँ x+y है। अब देखो इसके आगे आप क्या अप्लाइंग करोगे, देखो क्या करोगे अप्लाइंग, R2 में R1 को माइनस करोगे। ठीक है, और क्या करोगे R3 में R1 को माइनस करोगे। ये जान रहे हो ना आप, ये R1 है, ये वाला R1 है, ये वाला R2 है, ये वाला R3 है। ये आपका R1 है, ये आपका क्या है R2 है, और ये वाला आपका क्या है R3। ठीक है, तो आप चलो करो, R1 को तो कुछ भी नहीं छेड़ना है ना, कुछ भी नहीं छेड़ो, R1 को ज्यों का त्यों रखो भाई। तो ये हो गया a+b+c, ये आपका p+q+r, ये हो गया x+y+z। R2 में क्या करो R1 को माइनस करो, यानी C+a, और माइनस करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा ना इसका, तो -a -b और -c। फिर देखो आप R2 में R1 को करोगे तो R+p है, और ये माइनस करोगे तो साइन चेंज हो जाएगा -p -q -r। फिर क्या करोगे R2 क्या आपका Z+x, इसमें आप माइनस करोगे R1 को, R1 का साइन चेंज करोगे ना, -x हो जाएगा -y -z। फिर उसी तरह देखो R3 में R2 को माइनस करोगे तो a+b है ना आपका R3, ये वाला देखो R3 में आपको R2 माइनस करना है, R1 माइनस करना, R3 में R1 को माइनस करना है ना, R1 ये, तो साइन चेंज करो -a -b -c। फिर p+q है, इसमें भी साइन चेंज करो तो -p -q -r। फिर देखो x+y आपका क्या R3 है, इसमें R1 को माइनस करोगे तो सबका ये तीनों का साइन चेंज हो जाएगा -x -y -z। अब देखो भाई ये प्लस माइनस आपका कट हो गया, ये प्लस माइनस कट हो गया, ये देखो ये और ये आपका कट हो गया, ये और ये कट हो गया। यहाँ देखो ये और ये आपका प्लस माइनस से कट हो जाएगा, ये प्लस माइनस कट हो गया, और देखो ये प्लस माइनस कट हो गया, ये प्लस माइनस कट हो गया, ये प्लस माइनस कट, ये और ये आपका कट हो गया। अब देखो भाई क्या बचा फ्रेश से, देखो a+b+c। ठीक है, और फिर क्या है आपका p+q+r, और फिर क्या है x+y+z। ठीक है, और फिर यहाँ क्या आपका हुआ है -b, यहाँ -b है, और यहाँ आपका क्या बचा है -q। ठीक है, और यहाँ आपका ये देखो ये भी तो कट हो रहा है ना, ये और ये आपका कट हो गया, ये और ये कट हो गया तो -y।
ठीक है। यहाँ आपका कट हो के क्या बचा है, -c। यहाँ कट हो के आपका क्या है, -r। और यहाँ कट हो के आपका क्या है, -z। ठीक है। तो आप यहाँ तक समझ रहे हो। अब देखो आप क्या करोगे, अब आप क्या करोगे, 1 मिनट। अब देखो भाई आप क्या करोगे, अब आप अप्लाइंग करो फिर से R1 में आप R1 + R2 + R3 कर दो। ठीक है, समझो। तो ये A + B + C है ना, और ये प्लस करोगे तो प्लस माइनस माइनस B हो जाएगा। यहाँ प्लस करोगे तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस C। फिर देखो आप क्या करोगे, P + Q + R है, इसमें आप प्लस करोगे तो क्या होगा, प्लस माइनस माइनस Q प्लस माइनस माइनस R। फिर देखो आप क्या करोगे, X + Y + Z। आप इसमें क्या करोगे, प्लस करोगे तो क्या होगा, प्लस माइनस माइनस Y प्लस माइनस माइनस Z। अब यहाँ देखो आपका क्या है, -B -Q -Y है, यहाँ आपका -C है, यहाँ -R है, यहाँ -Z है। यानी आप R1 R2 और R3 को प्लस करोगे R1 रो में। ठीक है। अब देखो भाई इसमें आपका ये प्लस माइनस कट हो गया, प्लस माइनस कट हो गया। अब देखो आपका यहाँ क्या कट होगा, ये प्लस माइनस कट होगा, प्लस माइनस कट होगा। यहाँ भी देखो आपका ये और ये प्लस माइनस कट हो जाएगा, प्लस माइनस कट हो जाएगा। अब देखो आपका क्या बच रहा है फ्रेश से। अब देखो आपका ये R1 तो ठीक है, ये R2 से आप -1 कॉमन ले लोगे और R3 से भी आप -1 कॉमन ले लोगे। देखो 2 × चलो भाई ये देखो APX ठीक है। अब देखो यहाँ भी -1 है, क्योंकि देखो -B है तो यहाँ ऐसे होता है ना, -1 × B, यानी -1 सब में है। -1 -1 कॉमन ले लिए, चलो ले लिए ना कॉमन। अब देखो जब माइनस कॉमन ले लिए तो यहाँ क्या बचा, BQY। ठीक है। अब देखो यहाँ भी माइनस है, यानी -C है, तो इसका मतलब क्या है, -1 × C। यहाँ -1 × R -1 × Z, सब में -1 है, तो यहाँ से भी हम -1 कॉमन ले रहे हैं। अब माइनस कॉमन ले लिए तो यहाँ आपका क्या बचा, C R और Z। अब चलो भाई आगे बढ़ते हैं। देखो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, और 2 × 1 2, और फिर 1 से मल्टीप्लाई करोगे 2 होगा, और क्या हो गया, APX BQY और CRZ। आपका RHS भी यही है। अब देखो भाई आपका LHS और RHS क्या हो गया, सेम हो गया ना, ये आपका प्रूव्ड हुआ। तो स्टूडेंट्स आप इसको जो प्रूव करोगे तो आप इसको डायरेक्ट नहीं तोड़ देना, आप इसमें प्रॉपर्टी का यूज़ करना, क्योंकि अगर आप प्रॉपर्टी का यूज़ नहीं करोगे तो आपका नंबर कट जाएगा। तो आई होप माय डियर स्टूडेंट आपको आज का सारा प्रॉब्लम शायद समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों में शेयर करेंगे। आपको वीडियो वॉचिंग के लिए मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद।